नहीं तो सिरे को ले आएगा जो लड़ा ले लो फिर तो मेरा बच्चा दे दो मेरे बस। छोटे बेटे से बुआ मुड़ गए आके फिर वो भी लंबा लग गए फिर असि गली च निकल गए सारे जने गली च सारे बाहर आके साडे नाल वो भी साडे नाल लमान लग गए गवांढी भी साडे। एक 7 महीने की पोती जो कि रात को 12:30 तो 12 तो बाद 3-4 बजे के करीब 3-4 घंटे गायब हो गई है। घर के विचों सानू कुछ नहीं पता चल रहा साडी बच्ची कित्थे गई है। क्या हो सकता बच्चे को बाल्टी के पा के लेके किस तरह लेके लेकिन किस तरह खड़े आए। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की जो खबर मैं बताने जा रही हूँ ये लुधियाना शहर की है, जहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर हर तरफ सनसनी मची हुई है। एक 7 महीने की बच्ची जो रात के करीब 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच में गायब हो जाती है और उसके बाद मचता है पूरा कोहराम, उथल पुथल मच जाती है। उस परिवार में दहशत फैल जाती है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पिता जो है वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी जो है वो फ़ोन करती है रात के 11 बजे तक कि सब कुछ घर में ठीक है। लेकिन जब वो दोबारा फ़ोन करती है अपने पति को तो पता चलता है कि घर में बच्ची जो है वो गायब हो गई, जिसके बाद पूरा परिवार जो है वो बेचैन हो जाता है कि आखिर रातों रात बच्ची गायब कैसे हो गई। अब फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर बच्ची बाहर कैसे गई, कहाँ गुम हो गई थी, कौन उठा के ले गया था। हालांकि इस पूरी बात की जानकारी जो है वो पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और इतनी मुस्तैदी के साथ काम करती है, जांच करती है कि बच्ची को 12 से लेकर 14 घंटों के बीचों बीच ढूंढ निकालती है और बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले भी कर देती है। वो तब तक चैन से नहीं बैठती है जब तक कि बच्ची मिल नहीं जाती। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा था कि आखिर बच्ची को किसने उठाया था। फिर जब बच्ची मिली, लेकिन उसे मिलने से पहले जांच पड़ताल लगातार चल ही रही थी कि वो समा बीते बीते उसी घर के आसपास के इलाके में जो एक प्लाट खाली पड़ा था वहां से वो बरामद हो जाती है, बच्ची मिल जाती है। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि पूरा दिन जिस इलाके को छावनी की तरह बना के जांच पड़ताल की जा रही थी, फिर कैसे कितनी चालाकी से वो कौन था जिसने प्लाट में बच्ची को छोड़ दिया। शायद वो डर गया कि अब मेरा क्या होगा, अगर पता चल जाएगा तो हो सकता है मुझे सजा भी हो सकती है या मेरे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए। इस डर से उसने बच्चे को उस प्लाट में छोड़ दिया। लेकिन अभी तक भी ये सस्पेंस लगातार बरकरार था कि आखिर बच्ची गायब कैसे हुई, कौन उठा के बच्ची को ले गया था और फिर प्लाट में उसी बच्ची को छोड़ कौन गया। हालांकि ठीक है कि बच्ची मिल गई, यहाँ पर परिवार जो है वो बिल्कुल शांत हो गया कि हमारी बच्ची हमें मिल गई। लेकिन उस वक्त जितनी देर वो बच्ची गायब रही उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, वो वही माँ ही जानती है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो मसला था बच्ची का, कि बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया किसने था, इस परिवार के साथ कौन अपनी रंजिश जो है वो निकाल रहा था, ये बात जो है बार बार लोगों के जहन में उठ रही थी। और इसके लिए पूरी तरीके से पड़ताल की गई। हमारी टीम ने भी पड़ताल की, वहाँ पर पहुंचे इलाके वाले जो थे आस पड़ोस के पड़ोसी, तो उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया भी कि बच्ची जब मिली तो किन हालातों में मिली थी, बच्ची कैसे गायब हो गई, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हालांकि पुलिस ने जांच पड़ताल की और बच्ची मिल गई है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार था। और उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो बच्ची है जो गायब हो गई थी। आप देख सकते हैं कि पिता जो है वो बच्ची को उठा के लेके जा रहा है प्लाट से निकाल के, क्योंकि प्लाट में पड़ी हुई मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और पुलिस भी जो है वो वहां पर तैनात है और इलाका निवासी जो है वहां पर एकत्रित हुए पड़े हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले के बारे में बातचीत की गई, आप वो भी सुनिए कि पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए, ठीक है। और उसके बाद पूरी कहानी का षड्यंत्रकर्ता कौन था, क्या साजिश थी, कौन क्या था, इससे जब सीनियर पुलिस अधिकारी से जब बातचीत की गई, उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए हैं, वो हैरान करता है। तो आप भी सुनिए कि आखिर पुलिस अधिकारी ने किन बातों से पर्दा उठाया है, क्या खुलासा किया है, ये सुनिए। और उससे पहले आप एक बार तस्वीरों पर पहले नजर डाल लीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, मैं एसएमजेड न्यूज़ से एंकर आरती बात कर रही हूँ। जो 7 महीने की बच्ची जो है गायब हो गई थी, लापता हो गई थी, कौन था इसके पीछे? साइडर इन्वॉल्व है जो उनमें घर में से अभी कोई एक घर में से इन्वॉल्व है बंदा उनमें से कोई।
तो परिवार वाले से हमने बात करने की कोशिश की थी। परिवार वाले जी, उन्होंने बोला कि भी अभी हमें पुलिस प्रशासन ने मना किया कि हम कुछ भी ना बोले, हम तफ्तीश कर रहे हैं। बोलेंगे जी, मना किया, हम क्यों मना करेंगे? दे आर हेजिटेंट टू कम इन फ्रंट ऑफ मीडिया, दे आर गिल्टी, गिल्टी पर्सन इज लाइंग अमंग देम, ठीक है। तो वी कैनॉट गिव अ थर्ड डिग्री टॉर्चर टू एवरीबडी। एक मेंटली चैलेंज्ड लेडी है उसमें, तो उसकी बुआ है जो लड़के की, तो वी ऑल्सो सस्पेक्ट कि भी उसने कर दिया हो, उसको याद भी ना हो, रात को कर दिया और कुछ सुबह याद भी ना हो, क्योंकि इतनी मेंटल है वो। ओके। तो उसी के चक्कर में वो बाकी 5 बच रहे हैं। वी वुड हैव हैप्पीली इंटेरोगेटेड ईच एंड एवरीवन, ओके, इंक्लूडिंग द फादर मदर, सबको इंटेरोगेट कर देते हम। ओके ओके ओके। तो सर उसके चक्कर में कोई निर्दोष बंदे को ना कोई पीट पटाई हो जाए। जी बिल्कुल। ओके, तो सर क्या लड़की मिल गई है? हाँ जी, तो बस दैट इज द ओनली सोलेस। ओके, तो इन्होंने कंप्लेंट वापस भी ले ली अपनी? नहीं, कुछ कंप्लेंट वापस नहीं दी अभी। अच्छा, कंप्लेंट वापस नहीं ली है इन्होंने? नहीं लीजिए अभी। ले लेंगे, वो तो लेंगे ही, वो तो बोल रहे हैं हमने वापस लेनी है, मतलब लड़की मिल गई, वी वांट टू गेट दिस, डू नॉट वांट टू परस्यू इट। तो अभी तक फिर उन्होंने वापस क्यों नहीं ली? क्योंकि बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और आगे भी नहीं आना चाह रहे हैं। वो तो आप उनको पूछो ना, क्यों नहीं लीजिए वापस। मैं फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू देम, वो तो वो बताएंगे। ओके, अच्छा सर, केस लड़की मिल गई है जी, दोषी उन 5 में से एक है, फैमिली मैटर है, वो दादा दादी है जी, एक बुआ है लड़के की, एक चाचा चाची है, ठीक है। तो उनको जो सभ्य के तरीके से हम पूछ सकते थे वो पूछ लिया। नोबडी इज कमिंग आउट, ठीक है। ओके, तो उन्हीं में से एक बंदा, अभी लड़की मिल गई है जी जी बिल्कुल, तो परिवार वाले इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा वो एक रोड ब्लॉक सा आ गया। तो जैसा कि आपने पूरी खबर को देखा, पुलिस अधिकारी की बात भी सुनी, किस तरीके से इस खबर के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ी कि बच्ची जब मिली थी तो वो किन हालातों में थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या थी, बहुत कुछ बातें जो हैं ऐसे फैल रही थी, अफवाहें भी मच रही थी। तो आपने पुलिस अधिकारी के विचार भी सुन लिए, बातचीत भी सुन ली, खबर पर से पर्दा भी उठ गया कि क्या था क्या नहीं। जैसे कि परिवार वाले डर के मारे ये भी कह रहे थे कि हमें पुलिस ने मना किया है कि हम बात नहीं करेंगे, हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तो पुलिस ने भी इस बात का भी खंडन कर दिया कि हमने कोई मना नहीं किया है। तो यहाँ पर पब्लिक से यही कहना चाहूंगी कि पंजाब पुलिस जो है बहुत मुस्तैदी से काम करती है और हमेशा ही इस ताजी वारदात को जिस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है पूरी जांच पड़ताल करके, तो पब्लिक का फर्ज बनता है कि पुलिस का हर घड़ी हर केस में जो है वो उसका साथ दे, क्योंकि पुलिस ने इस बार साबित किया है कि वो हर तरीके से हर हालत में सच के साथ ही खड़ी है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, सच के साथ पक्षपात के रहित। आप एसएमजेड न्यूज़ के साथ हमेशा के लिए बने रहिए, यूं ही कोई ना कोई खास रिपोर्ट जो थी वो आपसे हम साझा करते रहेंगे।